हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का दैट इज एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 5 तक एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग मेरे YouTube चैनल में जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज इंट्रोडक्शन बिफोर एक्सरसाइज 3.2 वो भी मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट अभी तक में 2 पार्ट इंट्रोडक्शन का डाल चुका हूं, ठीक है। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट भी अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं और क्या एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 करने से बता दूं, आप लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख ले, उसके बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है तब जाके करें, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 और दैट इज चैप्टर 3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक और एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का सारा क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता था क्लास। यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल 6 उठाया बिकॉज हम लोग एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 6 में क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। इफ cos x इक्वल टू -3/5, अगर आपको cos x का वैल्यू -3/5 देता है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा कि x का वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो अगर cos x का वैल्यू -3/5 है तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, हम लोग दैट इज हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। पहला sin x, फिर cos x, फिर tan x, cosec x, sec x एंड cot x, ठीक है। तो जिसमें से आपको cos x का वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचा उसका वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आपको यहाँ पे cos x का वैल्यू लिख लेना है। क्या दिया है हम लोग को, दैट इज cos x इक्वल टू कितना दिया है, -3/5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट भी यूज होगा, तो हम लोग क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा था दैट इज 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताया था मैंने जिसके थ्रू आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। दैट इज ASTC। ए का मतलब क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकेंड में क्या होता है, दैट इज साइन और कोसेक, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में दैट इज टेन और कोट जो होता है ये दोनों सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारा क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। इन द सेम वे दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, दैट इज कोसेक एंड सेक, ये जो ट्रिग्नोमेट्री दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos x का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है दैट इज -3/5। अब हम लोग जानते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था दैट इज cos x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज अगर sin x cos x tan x cosec x sec x cot x। तो हम लोग जानते हैं जो cos होता है वो किसका उल्टा होता है, दैट इज sec का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे sec x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो sec x इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इसका रिवर्स, दैट इज 1 क्या था फॉर्मूला, cos x, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे sec x इक्वल टू क्या होगा, 1/cos x का वैल्यू कितना है, -3/5, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये ऊपर जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, दैट इज -5/3,
3 आ जाएगा। तो हमारा sec x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज -5/3। तो ये मेरा पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे sec x आ चुका है। अब मुझे और कितना निकालना है, ये तो वैल्यू प्रोवाइडेड है और मुझे 4 वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, जो कि वो भी मैंने आप लोग को फॉर्मूला इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा था कि दैट इज sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, अगर मुझे sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहिए तो मुझे cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू को इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 का 1, ये प्लस से इस साइड गया तो माइनस cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर जब राइट साइड जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे रूट आ जाता है, ठीक है। तो sin x इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना करने के बाद मैं वैल्यू डालता हूं जो कि cos x का वैल्यू यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से आप लोग, दैट इज sin x इक्वल टू क्या होगा, रूट का रूट होगा 1 का 1 माइनस, अब यहाँ पे cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या है, cos x का वैल्यू 3/5, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 3/5 लिखेंगे, और ये जो स्क्वायर है सेम एज इट इज। इसके बाद sin x इक्वल टू क्या होगा, √1 का 1 माइनस, ये स्क्वायर जो है ये दोनों का साथ है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे क्या होगा, sin x इक्वल टू हो जाएगा दैट इज दैट इज 25, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25 माइनस 9 1 जा 9, तो ये कितना आ गया, दैट इज sin x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का पास 25 में से 9 क्या हो जाएगा 16, और नीचे कितना आ गया, दैट इज 25, ठीक है। तो अब sin x इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस, अब यहाँ पे √16 किसका स्क्वायर रूट है, दैट इज 4 का है, और 25 किसका स्क्वायर रूट है, दैट इज 5 का है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 4/5 आ गया sin x का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉपर sin x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको मेंशन है कि x कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है, ओनली tan और cot, तो साइन तो पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग साइन का वैल्यू जो प्लस में होगा उसको नहीं लेंगे, हम लोग साइन को माइनस में लेंगे, बिकॉज यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x lies on third quadrant, तो therefore sin x इक्वल टू क्या होगा, दैट इज -4/5। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, यहाँ पे जब sin x का वैल्यू प्लस माइनस 4/5 आया तो आपको ये देखना कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए tan और cot ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव, तो आपको sin x का वैल्यू नेगेटिव में लिखना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये मेरा दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। अब क्या क्या बचा देखिए, अब मुझे cosec x निकालना है, tan x और cot x, और 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो cosec x जो होता है वो sin का रिवर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे cosec x निकाल लेते हैं, तो cosec x क्या था फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, दैट इज 1/sin x होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं, तो ये क्या होगा देखिए ध्यान से, दैट इज cosec x इक्वल टू क्या होगा 1/, अब यहाँ पे sin x का वैल्यू कितना है, -4/5, तो -4/5, ठीक है। अब यहाँ पे cosec x इक्वल टू क्या होगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो -5/4 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया दैट इज नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है देखिए ध्यान से आपको, दैट इज हमारा cosec x भी आ गया, sin x भी आ गया, अब मेरा tan और cot बचा है, तो tan निकाल लेते हैं, तो therefore tan x का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको एक यूनिक फॉर्मूला बताया था, दैट इज tan x इक्वल टू होता है दैट इज sin x बाई cos x, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, tan x इक्वल टू क्या होगा देखिए ध्यान से, sin x का वैल्यू कितना है देखिए आप लोग, -4/5, तो यहाँ पे -4/5, ठीक है।
और हमारा cos x का वैल्यू क्या है देखिए, तो cos x का वैल्यू हमारा दैट इज 3/5 है, -3/5, तो -3/5, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और ये 5 से 5 कैंसल, तो यहाँ पे 10x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 4/5, सॉरी 4/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10x का वैल्यू आ गया मेरे पास। अब मैं निकालता हूं दैट इज cot x का वैल्यू, ठीक है। तो cot x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था cot x इंट्रोडक्शन पार्ट में जो फॉर्मूला होता है cot x का, दैट इज 1/10x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/10x यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज cot x इक्वल टू होगा 1/10x का वैल्यू कितना है देखिए, तो 10x का जो वैल्यू है वो है दैट इज 4/3, तो यहाँ पे 4/3 पुट करते हैं और विच इज इक्वल टू वी कैन से, यहाँ पे लिखते हैं नीचे दैट इज cot x इक्वल टू कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दैट इज 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ चुका है। एक तो पहले दिया था आपको, इसी से हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालें, ठीक है, स्टेप वाइज। ये दूसरा है, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज का यूज करना है। पहला तो आपको देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज आपको ये साइन कन्वेंशन याद करना है, ठीक है, और कुछ बेसिक्स फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल 7, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।